बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अमीन, है ना। अमीन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बिल्कुल अच्छी तरीके से, एक एक चीज को कंप्लीट करते हुए। फर्स्ट अमीन कुछ नहीं होते, अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं। अमीन कुछ नहीं होते बच्चों, अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं। अमोनिया से डिराइव्ड कंपाउंड कहलाते हैं अमीन। अमोनिया से डिराइव्ड कंपाउंड कहलाते हैं अमीन, अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं। पहली चीज बता दूं, अमीन अमीन में मैं आपको बता दूं ये बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल भी हैं, और मैं एक चीज बता दूं बच्चों ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूट्रल जरूर है बट स्ट्रॉन्ग होते हैं। अमोनिया भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, एज वेल एज एक बेस होते हैं। बेस क्यों होते हैं? ड्यू टू लोन पेयर। बेस क्यों होते हैं? बेस क्यों होते हैं जरा बताओ? ड्यू टू लोन पेयर। असली में अमीन जो है वो अमोनिया डेरिवेटिव है, एक न्यूक्लियोफाइल है। भले ही बच्चे न्यूट्रल, ऐसा नहीं कि हर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ऐसा नहीं है। अमोनिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया मेरे प्यारे बच्चों एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया मेरे प्यारे बच्चों एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, भले ही न्यूट्रल है, भले ही न्यूट्रल है बट एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। एज वेल एज अमोनिया एक बेस है। बेस क्यों है? ड्यू टू लोन पेयर, ड्यू टू लोन पेयर। ठीक है, यहां तक की पहली बात समझ ली। अब न्यूक्लियोफाइल और बेस में अंतर जानते हो? बेस क्या होता है जब ये किस पर अटैक करेगा? बेस क्या होता है जब ये किस पर अटैक करेगा? H प्लस पर। तब ये किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह। और जब ये किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, तो वहां ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियो। तो बेटा अमीन जो होते हैं वो अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव है, दोनों की तरह कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी, बेस भी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, भले ही न्यूट्रल है, किस सेंटर पे अटैक करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे देखना है आपको, अमीन जो होते हैं ना ये तीन तरीके के होते हैं। एक होता है प्राइमरी अमीन, है ना, एक होता है सेकेंडरी अमीन, और एक होता है टर्शियरी अमीन। तीन तरीके के अमीन होते हैं, आप सबको मालूम है। एक होता है प्राइमरी अमीन, एक होता है सेकेंडरी अमीन, और एक होता है टर्शियरी अमीन, है ना। एक प्राइमरी अमीन, एक सेकेंडरी अमीन और एक टर्शियरी अमीन होता है। असली में अमीन की जो पहचान है वो डिग्री ऑफ नाइट्रोजन से है। मतलब नाइट्रोजन की जितनी डिग्री होगी उतने डिग्री का अमीन होगा। डिग्री ऑफ नाइट्रोजन से पहचाना जाता है इसको। देखो मैं आपको बताऊं, अल्कोहल जो होता है वो डिग्री ऑफ कार्बन से पहचाना जाता है, अल्काइल हैलाइड में डिग्री ऑफ कार्बन से पहचाना जाता है, बट अमीन जो है वो डिग्री ऑफ नाइट्रोजन से पहचाना जाता है। तो प्राइमरी अमीन का मतलब होता है जहां डिग्री ऑफ नाइट्रोजन 1, जहां डिग्री ऑफ नाइट्रोजन 1 है वो प्राइमरी अमीन है। जहां डिग्री ऑफ नाइट्रोजन 2 होती है वो कहलाता है सेकेंडरी अमीन, है ना। और जहां डिग्री ऑफ नाइट्रोजन 3 होती है वो कहलाता है टर्शियरी, है ना। तो प्राइमरी अमीन समझ गए, जहां डिग्री ऑफ नाइट्रोजन 1 हो, जहां डिग्री ऑफ नाइट्रोजन 2 हो। देखो ना इस कार्बन की डिग्री कितनी है, इस नाइट्रोजन की डिग्री कितनी है? 2। इस नाइट्रोजन की डिग्री कितनी है? 3। समझो ना मेरी बात को। प्राइमरी अमीन क्या होते हैं? जहां डिग्री ऑफ नाइट्रोजन 1 हो, जहां डिग्री ऑफ नाइट्रोजन 2 हो, जहां डिग्री ऑफ नाइट्रोजन 3 हो। तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री। तो अमीन के बारे में समझो बेटा, असली में ये बोर्ड में 5 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड में ये 5 मार्क्स का चैप्टर है। तो असली में जो अमीन है वो अमोनिया डेरिवेटिव है। अमोनिया डेरिवेटिव में दो केसेस होते हैं। अमीन जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करते हैं, अमीन जो है वो एक बेस की तरह भी एक्ट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर वो एक्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेंगे, बेस की तरह एक्ट करेंगे तो वो अटैक करेंगे H प्लस पर। सही है। अब आप समझो अमीन जो है उससे डिग्री ऑफ नाइट्रोजन से पहचाना जाता है। अमीन की जो डिग्री है ना वो डिग्री ऑफ नाइट्रोजन से पहचाना जाता है। यहाँ डिग्री ऑफ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ डिग्री ऑफ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ डिग्री ऑफ नाइट्रोजन 3 है। अच्छा बच्चों यहाँ पर मैं लिख दूं, अगर मैं इसका सफिक्स बात करूं, सफिक्स एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका सफिक्स होता है अमीन, है ना, इसका प्रीफिक्स होता है अमीनो। मान लो अगर इससे ज्यादा प्रायोरिटी का कोई ग्रुप आ गया तो इसका प्रीफिक्स होता है अमीनो और इसका सफिक्स होता है अमीन। बेटा इसका सफिक्स अमीन होता है और इसका प्रीफिक्स अमीनो होता है। अगर इसके पास लोन पेयर एक एसिड बेस रिएक्शन करता है, एसिड बेस रिएक्शन,
प्रोटोनेशन कर सकता है, H प्लस को अपना लोन पेयर डोनेट करके जोड़ सकता है, एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है। तो पहला पॉइंट लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से ले लो, मैं बिल्कुल बोर्ड के तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको घबराना नहीं है। तो अमीन के बारे में इतनी चीजें जान ली। अमीन असली में अमोनिया डेरिवेटिव है, न्यूक्लियोफाइल की तरफ भी एक्ट करते हैं, बेस की तरह भी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अगर अटैक करें H प्लस को छोड़कर किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये H प्लस पे अटैक करते हैं तो बेस है। अमीन तीन तरीके के होते हैं, वन प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। प्राइमरी अमीन में डिग्री ऑफ नाइट्रोजन 1 होती है, सेकेंडरी अमीन में डिग्री ऑफ नाइट्रोजन 2 होती है, टर्शियरी अमीन में डिग्री ऑफ नाइट्रोजन 3 होती है। बेस की तरह भी एक्ट करते हैं क्योंकि इनके पास लोन पेयर, और ये लोन पेयर ये किसको डोनेट कर देते हैं, H प्लस को, जिसकी वजह से इनके बीच में एसिड बेस रिएक्शन होती है। सफिक्स अमीन है, प्रीफिक्स अमीनो है। अब देखो तो बेटा अब हम हेडिंग डाल रहे हैं प्राइमरी अमीन। पहले हम लोग IUPAC पढ़ रहे हैं ना, प्राइमरी अमीन डालो हेडिंग, ऐसे नोट्स बनाने ना ऐसे। अब हेडिंग डालो प्राइमरी अमीन। अब हेडिंग डालो प्राइमरी अमीन। तो हेडिंग डाली आप लोगों ने बहुत अच्छे से, प्राइमरी अमीन। RNH2, ठीक है। यहां लिख रहे हैं IUPAC नेम है ना, और यहां लिख रहे हैं कॉमन नेम। यहाँ IUPAC नेम, यहाँ कॉमन नेम। तो RNH2 का जो IUPAC नेम है वो है एल्केनामीन, ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम है वो है अल्काइल अमीन। नोट कर लो, जैसे पहला एग्जांपल CH3NH2, तो इसका नाम होगा मीथेनामीन, है ना, और नाम होगा मिथाइल अमीन। ठीक है, CH3 CH2 NH2, नाम होगा इथेनामीन। कॉमन नेम होगा इथाइल अमीन। ये सब प्राइमरी अमीन है ना। अगर मैं बात करूं, ये भी प्राइमरी अमीन है, बताओ यहाँ डिग्री ऑफ नाइट्रोजन कितनी है, 1। तो बताओ नाम क्या होगा, प्रोपेन 2 अमीन है ना, पेन 2 प्रोपेनामीन, या फिर 2 प्रोपेनामीन भी लिख सकते हो। नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3, तो 3 कार्बन को प्रोपेन, ई हटाओ 2 अमीन, प्रोपेन 2 अमीन है ना। अच्छा, कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइल अमीन। कॉमन नेम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अमीन। नोट करो, जल्दी नोट करो, आइसोप्रोपाइल अमीन, जल्दी नोट करो। अच्छा, पहला क्वेश्चन आ रहा है CBSE बोर्ड 2013, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है CBSE बोर्ड 2013। इसका IUPAC नेम लिखो, कॉमन नेम नहीं पूछे। फिर एक क्वेश्चन पूछा है CBSE 2010 में, दोनों के IUPAC नेम लिखने, जल्दी लिख के बताओ दोनों के IUPAC नेम, जल्दी लिख के बताओ IUPAC नेम। 2, एक और क्वेश्चन है CBSE में 2017 में एक क्वेश्चन आया था, OH is a much more priority group as compared to amine। 3, ये CBSE 2014 में 4 क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। 4 क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, कर लिए, करो। ये एग्जाम्पल 1 हो गया, ये एग्जाम्पल 2 हो गया, ये एग्जाम्पल 3 हो गया। चले, अच्छा, अमीन इज अ फंक्शनल ग्रुप, उसकी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है, 1 2 3। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रॉप,
प्रोपीन, प्रोप कहते हैं ना कितनी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 2 पर, इन 1 अमीन, सही लिखा है, प्रोप 2 इन 1 अमीन, है ना। यहाँ पे कैसे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन के अमीन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन, किस पोजीशन पे इन है, 3 पोजीशन पे इन 1 अमीन, ब्यूट 3 इन 1 अमीन, है ना, प्रोप 2 इन 1 अमीन। अब जरा यहाँ पे देखो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, OH की ज्यादा प्रायोरिटी होती है, 1 2 3 4, तो 2 अमीनो कितने कार्बन है, 4, ब्यूटेनॉल, 2 अमीनो ब्यूटेनॉल, ठीक है। इस केस में 1 2 3 4, 3 अमीनो ब्यूटेनॉल, चेक करो, 3 अमीनो ब्यूटेनॉल, जल्दी करो चेक, पहला नाम सही चेक करो, प्रोप 2 इन 1 अमीन, ब्यूट 3 इन 1 अमीन, सही है, उसका नाम चेक करो, 2 अमीनो ब्यूटेनॉल, सही है, इसमें 3 अमीनो ब्यूटेनॉल, ठीक हो गया। तो ये प्राइमरी अमीन का काम हो गया, ये प्राइमरी अमीन का काम हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंडरी अमीन पर, अब हम आते हैं किस पर, सेकेंडरी अमीन पे, यहाँ डाले हेडिंग सेकेंडरी अमीन, है ना, रिप्रेजेंटेशन देखो RNH R', ठीक है, जो लेस कार्बन का होगा, जो लेस कार्बन का होगा वो तो बनेगा सब्स्टिट्यूएंट, और जो ज्यादा कार्बन का होगा, मोर कार्बन का, वो बनेगा पेरेंट चेन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं वर्ड रूट बनेगा। जो लेस कार्बन का है वो तो बनेगा सब्स्टिट्यूएंट, जो ज्यादा कार्बन का है वो बनेगा पेरेंट चेन। यहाँ नाइट्रोजन की डिग्री कितनी है, 2, तो ये सेकेंडरी अमीन है। जैसे मैं एक एग्जांपल, इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम होगा एन अल्काइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट किससे जुड़ा हुआ है, देखो N से जुड़ा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट N से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको कहेंगे एन अल्काइल एल्केनामीन कहेंगे, एन अल्काइल एल्केनामीन, इसका IUPAC नेम कहलाएगा एन अल्काइल एल्केनामीन। अच्छा, कॉमन नेम क्या कहलाएगा, डाई अल्काइल अमीन, कॉमन नेम क्या कहलाएगा, डाई अल्काइल अमीन। अगर दोनों सेम कार्बन के हैं तो डाई अल्काइल, अगर दोनों अलग अलग कार्बन के हैं तो दोनों का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। चलो क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, पहले इतना नोट करो, इतना तो नोट करो, सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन में। अच्छा, यहीं पर मैं टर्शियरी अमीन और सिखा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन करा पाऊंगा। ये रहा टर्शियरी अमीन, उसमें नाइट्रोजन की डिग्री 3 होती है, NR R और R'। जिसके पास ज्यादा कार्बन है वो तो बनेगा मेन चेन, जिनके पास कम है वो बनेंगे, तो ये बनेगा N, डाई अल्काइल एल्केनामीन। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ऐसा सर्कल लगा देता हूं, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये हो गया मेन चेन, ये हो गया मेन चेन, ये हो गया मेन चेन, तो ये क्या नाम बन जाएगा, NN डाई अल्काइल एल्केनामीन, ठीक है, NN डाई अल्काइल एल्केनामीन बन जाएगा। रफ कर दूं, लिख दिया, NN डाई अल्काइल एल्केनामीन बन जाएगा। अब जरा जैसे क्वेश्चन करते हैं, देखो मैंने क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं, CH3 CH2
NHCH3। ठीक है, बताओ कौन सब्स्टिट्यूएंट होगा? जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उस पे ऐसे से डॉट डॉट लगा देना। ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये होगी मेन चेन, तो नाम हो जाएगा एन मिथाइल इथेनामीन। पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, एन मिथाइल इथेनामीन हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया IUPAC नेम। कॉमन नेम बताओ, कॉमन नेम बताओ अल्फाबेटिकल में। इथाइल, ये वाला ग्रुप इथाइल, ये वाला मिथाइल, इथाइल मिथाइल अमीन, दोनों तरफ का नाम लिख दिया, इथाइल मिथाइल अमीन। जल्दी बोलो। एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 CH2 NH CH2 CH3। जरूर जल्दी से लिखो ना, IUPAC नेम लिखो। एन इथाइल इथेनामीन। गड़बड़ हो जाती है, मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भूल जाता हूँ ज्यादातर, पहला वर्ड कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। ठीक है, कॉमन नेम बताओ। डाई इथाइल अमीन। चलो जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट कर लो फटाफट, गड़बड़ नहीं करना है। चलो अब मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ, CBSE 2017 2017 में क्वेश्चन आया है। CH3 CH2 N CH3 CH3 टर्शरी अमीन है। नाम बताओ, नाम बताओ। अच्छा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, इसमें कम कार्बन है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो नाम हो गया N, N, है ना, डाइमिथाइल। कितने कार्बन की मेन चेन है? 2 कार्बन की मेन चेन है, इथेनामीन। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन था, एन डाइमिथाइल इथेनामीन। चलो अगला क्वेश्चन करो, दिल्ली बोर्ड में आया था 2017 में, दिल्ली बोर्ड में आया था 2017 में, और वो क्वेश्चन आया था ये वाला क्वेश्चन आया था दिल्ली 2017 में, करके बताओ। टर्शरी अमीन का क्वेश्चन है। ये कौन सा ग्रुप हो गया? मिथाइल, ये इथाइल, तो एक तो सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, ये होगी मेन चेन, तो नाम होगा एन इथाइल एन मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा ना, एन इथाइल एन मिथाइल। कितने कार्बन की मेन चेन है? 2 कार्बन की इथेनामीन, एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामीन, है ना, एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामीन। ठीक है बच्चों, यहाँ एक चीज की गड़बड़ है, लिख लो इसको अच्छे से। आप जरा मेरी बात समझिए, आपने बहुत अच्छी सी बात समझनी है। अब जो बात आ रही है वो आ रही है, अगर मैं बात करूं एरोमेटिक प्राइमरी अमीन की, है ना, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, तो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन, डायरेक्ट जुड़ा हुआ नाइट्रोजन अगर होगा तो वो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, नाम है एनिलीन। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये हो जाता है पैरा ब्रोमो, पैरा पैरा ब्रोमो एनिलीन, या फिर आप लिख सकते हैं 4 ब्रोमो एनिलीन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लेना। अच्छा, एक चीज बता दूं, ये एरोमेटिक अमीन नहीं है बच्चों, बार बार गड़बड़ कर जाते हैं, इसमें बेंजीन रिंग से नाइट्रोजन डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, बीच में आ गया ना कुछ, इसीलिए इसका नाम बेंजाइल अमीन है, बेंजाइल अमीन है। ये 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है, एरोमेटिक नहीं है।
1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है। अच्छा, अगर मैं नाइट्रोजन के ऊपर, पहली बात तो मैं एक चीज और ये बता दूं, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, पहली बात बता दूं, -m एज वेल एज प्लस -i, सॉरी प्लस है, -i प्लस m शो करता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से होती है तो -i, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये सही है। और इन दोनों में से कौन ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, -i और +m में से +m डोमिनेटिंग होता है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। बेंजीन इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ा देता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये बात अलग से लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अगर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके H+ को एक्सेप्ट कर ले तो कैटायन बन जाएगा, इसको कहेंगे एनिलीनियम, EM जुड़ जाता है, इसको कहेंगे एनिलीनियम। अच्छा, ये चीज बताओ मुझे, ये सॉल्ट बन गया, ये सॉल्ट बन गया NH3+ Cl-, तो ये बन गया एनिलीनियम क्लोराइड। एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड बन जाएगा, है ना। अच्छा, ये जरा चेक करो, ये वाला, इसका क्या नाम होगा, NH3+ HSO4- है, इसका नाम होगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, सॉल्ट है ये, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, जरा नोट कर लो इसको फटाफट। बेटा अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट जुड़े हुए नाइट्रोजन पे अगर प्लस चार्ज है तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग -i इफेक्ट शो करता है, मतलब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है। अब ये एक्टिवेटिंग से डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा, ये भी बात पॉइंट नोट कर लेना, एक्टिवेटिंग से अब डीएक्टिवेटिंग। अब ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने लगेगा, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है। एक तो नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दूसरा उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो वो बहुत ज्यादा -i इफेक्ट शो करने लगता है, जिसकी वजह से वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। यूज आएगा इसका, यूज आएगा इसका, यूज आएगा इसका, समझ रहे ना मेरी बात, यूज आएगा इसका। एक क्वेश्चन आया था मेरे सीबीएसई बोर्ड में 2003 में, और वो क्वेश्चन ये था, पहले कैटायन का नाम लिखते हैं ना, फिर एनायन का नाम लिखते हैं, पहले कैटायन का नाम लिखते हैं फिर एनायन का नाम लिखते हैं, समझो मेरी बात। पहले कैटायन का नाम लिखते हैं फिर एनायन का नाम लिखते हैं। नाम क्या होगा, N, डाइमिथाइल एनिलीनियम एसीटेट आयन, बोलो, N डाइमिथाइल एनिलीनियम एसीटेट आयन। इन दोनों मिथाइल ग्रुप का नाम बता दिया ना पहले, बोलो। अच्छा, ऐसे बताओगे जरा, ऐसे बताओगे जरा। अच्छा, ये अब एनिलीनियम नहीं है, अभी भी एनिलीनियम है, चलो नाम बताओ, N, ट्राई मिथाइल एनिलीनियम ब्रोमाइड, N, ट्राई मिथाइल एनिलीनियम ब्रोमाइड, एनिलीनियम ब्रोमाइड आया हुआ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जरा मैं बात करूं, कुछ और नाम बता देता हूं, जैसे इस कंपाउंड का नाम आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से आना चाहिए, एरोमेटिक बेंजामाइड, अमाइड होता है ना, इस कंपाउंड का भी नाम आना चाहिए CH3CONH2, इसका नाम होगा एसेटामाइड या इथेनामाइड, है 2 कार्बन का अमाइड।
दो हो गए नाम। इसका नाम बेंजोनाइट्राइल, इसका नाम थैलीमाइड, एक कॉमन नेम और बता दूं, NHCOCH3, इसका नाम है एसिटनालाइड। अच्छा ये बताओ इसमें मेन चेन क्या है? ये अमाइड ग्रुप है ना, बताओ ये कौन सा अमाइड है? सेकेंडरी अमाइड है। क्यों? इस बार नाइट्रोजन की डिग्री देखो 2 है। तो इसका अगर नाम मैं लिखने को बोलूं तो इसका एक नाम ये होगा एन फिनाइल इथेनामाइड, एन फिनाइल इथेनामाइड, ये चेन हो गई 1 2। और एन से कौन जुड़ा है? सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग है ना, इसको कहते हैं एन फिनाइल इथेनामाइड। जल्दी से नोट कर लो एन फिनाइल इथेनामाइड। तो यहां पर तो हमारा काम खत्म हो गया। अच्छा यहां पर एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड से कोई कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो इसका स्पेशल सफिक्स यूज होता है। जैसे इसका स्पेशल सफिक्स यूज होता है कार्बोक्सामाइड। किसी साइक्लिक कंपाउंड से चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप कौन कौन से, जैसे ये CONH2 ये जुड़ा हो तो इसका नाम क्या होगा जरा बताओ? इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अमीन, है ना? रफ करो, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अमीन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अमीन। पानी पी लो। प्रिपरेशन ऑफ अमीन, उसमें एक मेथड पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। उसका नाम है अमीनोलिसिस। अगर अल्काइल हैलाइड की ब्रेकिंग, अमीनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड है ना, अगर अमीन ग्रुप अल्काइल हैलाइड की ब्रेकिंग करेंगे तो उसको कहेंगे अमीनोलिसिस। और अगर अमोनिया अल्काइल हैलाइड का R बॉन्ड X की ब्रेकिंग करता है तो उसको कहते हैं अमोनोलिसिस। असली में ये रिएक्शन एक SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम पढ़ने में फिर बता दूं, अगर अमीन अल्काइल हैलाइड के R बॉन्ड X को तोड़ेंगे तो वो कहलाएगा अमीनोलिसिस, और अगर अमोनिया तोड़ता है तो वो कहलाता है अमोनोलिसिस। चलो समझते हैं। जैसे अमोनिया एक्सिस में ले लिया आपने, सुनो जरा, असली में ये SN2 रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड कौन सा होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए। हैलोजन कौन कौन होना चाहिए? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन नहीं हो सकता, फ्लोरीन नहीं हो सकता। इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराओ, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराओ, हीट कराओ, ठीक है? इसके ऊपर ये अमोनिया क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। कैसे? इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा ना, तो प्लस चार्ज आएगा तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। न्यूक्लियोफाइल की थ्रेट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। मैं फिर बता देता हूं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। बताओ क्या बनेगा? मैं बताऊं, सॉल्ट बनेगा RNH3 प्लस X माइनस। बोलो, अमोनिया एक्सेस में है, ध्यान रखना इसमें अमोनिया एक्सेस में है, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, R इसके साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, X माइनस निकल जाएगा, तो ये बन गया सॉल्ट।
हाई टेम्परेचर पे। अगर मैं इसको हीट कर दूं तो HX निकल जाएगा, और इस HX को जो बचा हुआ अमोनिया है, वो इस HX को एब्जॉर्ब कर लेगा। बचा हुआ अमोनिया जो है वो इस HX को एब्जॉर्ब करके क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। कौन सा बता दो, NH4 प्लस X माइनस। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 1 डिग्री अमीन, RNH2। इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनोलिसिस। मतलब आपने R बॉन्ड X की ब्रेकिंग की है, किसकी मदद से, अमोनिया की मदद से, तो इसको कहा जाता है अमोनोलिसिस। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज वेल एज एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, अगर आपने अल्काइल हैलाइड टर्शरी ले लिया और आपने अमोनिया की प्रेजेंस ले ली, तो अब ये SN2 तो हो नहीं सकती, क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN2 देते नहीं है। तो अब ये रिएक्शन जो होगी ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और अगर ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई तो ये एल्कीन बना लेगी, ये एल्कीन बना लेगा। इंपॉर्टेंट बात है ये, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, एल्कीन बना लेगा। तो अगर अमोनिया ब्रेकिंग कराए R बॉन्ड X की तो उसको कहते हैं अमोनोलिसिस, और अगर अमीन R बॉन्ड X की ब्रेकिंग कराए तो उसको कहलाता है अमीनोलिसिस। तो अमीन कराए तो अमीनोलिसिस और अमोनिया कराए तो अमोनोलिसिस। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। बहुत सारी चीजें बतानी है तुम्हें, बहुत सारी चीजें बतानी है। नोट कर लिया। इस बार मैंने अमोनिया को एक्सेस में लिया है, अल्काइल हैलाइड को नहीं। मैंने अमोनिया को एक्सेस में लिया है, अल्काइल हैलाइड को नहीं। ठीक है, अब जरा मेरी बात समझना। अगर मैं अल्काइल हैलाइड ले लूं, कौन कौन से अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री और 2 डिग्री, और इसकी रिएक्शन में कराता हूं प्राइमरी अमीन। अभी अमोनोलिसिस हो गया, MEnH2। अच्छा, ये लोन पेयर R को देगा, नाइट्रोजन R को अपने साथ जोड़ लेगा, नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। बताओ क्या बनेगा जल्दी से, तो ये लिख दूं RNH2 प्लस Me बनेगा, साथ में X माइनस बनेगा, बोलो। फिर क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बताओ जल्दी से, HX निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, RNH Me बन जाएगा। कौन सा अमीन बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। बचा हुआ जो ये है प्राइमरी अमीन, ये इस HX को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब अच्छा बताओ, इसकी जगह मैं सेकेंडरी अमीन ले लूं, Me2NH, हीट। बोलो क्या बनेगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको जनरेट करेगा, R को, RNH पॉजिटिव, CH3 और यहां बन जाएगा X माइनस। अगले स्टेप में क्या निकल जाएगा, HX निकल जाएगा हीट करने पे। इस HX को ये सेकेंडरी अमीन एब्सॉर्ब कर लेगा। बताओ क्या बन जाएगा, टर्शरी अमीन बन जाएगा, R CH3 ठीक है। अब अगर मैं, आप बोलेंगे क्वेश्चन सुनना, इसकी रिएक्शन में करा दूं Me3N से। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो प्राइमरी अमीन सबसे ज्यादा तेजी से देगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ये टर्शरी नहीं होना चाहिए, ये तो टर्शरी चल जाएगा, ये टर्शरी तो चल जाएगा, ये टर्शरी नहीं होना चाहिए। अरे न्यूक्लियोफाइल तो टर्शरी चल जाएगा, अमीन अल्काइल हैलाइड जिनके ऊपर अटैक होना चाहिए वो टर्शरी नहीं होने चाहिए। अब ये रिएक्शन देगा, बताओ क्या बनेगा, RN CH3 प्लस X माइनस। अब HX नहीं निकल पाएगा क्योंकि H हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये बन गया क्वाटरनरी सॉल्ट, ये बन गया क्वाटरनरी सॉल्ट। ये जो रिएक्शन हुई है, ये जो रिएक्शन हुई है इसको बोलते हैं अमीनोलिसिस। ये जो रिएक्शन हुई है इसको बोलते हैं अमीनोलिसिस। ये जो रिएक्शन हुई है इसको बोलते हैं अमीनोलिसिस। जल्दी करो, जल्दी नोट करो जल्दी। अमोनिया से रिएक्शन हुआ तो अमोनोलिसिस, अगर अमोनिया से रिएक्शन हुआ तो अमोनोलिसिस, और अगर अमीन से रिएक्शन हुआ तो अमीनोलिसिस। जल्दी नोट कर लो, छूट गई थी ना शायद।
ऐसे ही पढ़ना है। अब एक कंसेप्ट समझो, अगर मैं अल्काइल हैलाइड को एक्सिस में ले लूं तो एक दिक्कत है इस रिएक्शन में, और उसकी रिएक्शन में अमोनिया के साथ करा दूं और हीट कर दूं तो आपको मालूम है प्राइमरी प्रोडक्ट प्राइमरी अमीन भी बनेगा, सेकेंडरी अमीन भी बनेगा, टर्शरी अमीन भी बनेगा, मिक्सचर बनता है। टर्शरी अमीन भी बनेगा, क्वाटरनरी सॉल्ट भी बनेगा। चेक करो जल्दी से, क्वाटरनरी सॉल्ट भी बनता है, Cl माइनस, लास्ट में Cl माइनस लिखा है मैंने। तो प्राइमरी भी बनता है, सेकेंडरी भी बनता है, टर्शरी भी बनता है, क्वाटरनरी 4 डिग्री क्वाटरनरी सॉल्ट भी बनता है। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, चलो चलते हैं। CH3Cl की रिएक्शन आपने अमोनिया से कराया, ठीक है, रिएक्शन SN2, बताओ क्या बनेगा, CH3NH3 प्लस Cl माइनस, ये बनेगा ना। अरे अमोनिया अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन प्लस चढ़ जाएगा, Cl माइनस निकल जाएगा, ये बन जाएगा। हीट करोगे क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा। अब ये एक्सेस में है ना CH3Cl, ये अमीन फिर से CH3Cl के साथ रिएक्ट करेगा, HCl माइनस करेगा, बताओ क्या बन जाएगा, CH3NH CH3 बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ कराएंगे, माइनस करेंगे HCl, CH3Cl के साथ कराएंगे, माइनस करेंगे HCl, क्या बन जाएगा, CH3NCH3 टर्शरी अमीन बन जाएगा। अभी भी ये रिएक्शन फर्दर करेगा CH3Cl के साथ, और जब ये CH3Cl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा, ये क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा। रिएक्शन कौन सी है, SN। तो ये हमारा एक टॉपिक यहाँ पर कौन सा खत्म हो गया, अमीनोलिसिस और अमोनोलिसिस खत्म हो गया, इसको कर लेना जल्दी से। अमीनोलिसिस एंड अमोनोलिसिस खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ नहीं लिख दूं क्या, यहाँ तो HCl निकल ही नहीं सकता ना, जब H है ही नहीं तो HCl निकलेगा क्या। तो अगर मैं CH3Cl को एक्सेस में ले लूं तो चारों प्रोडक्ट बनते हैं, प्राइमरी अमीन भी, सेकेंडरी अमीन भी, टर्शरी भी, क्वाटरनरी सॉल्ट भी। और अगर मैं अमोनिया को एक्सेस में ले लूं और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करूं तो प्राइमरी अमीन बनेगा, और अगर प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन कराऊं अल्काइल हैलाइड की तो सेकेंडरी अमीन बनेगा, सेकेंडरी अमीन के साथ अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराऊं तो टर्शरी अमीन बनेगा, टर्शरी अमीन के साथ अगर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करूं तो क्वाटरनरी सॉल्ट बनेगा। तो ये हमारी एक प्रिपरेशन हो गई अल्काइल हैलाइड की, और वो हो गई कौन सी, अमीनोलिसिस और अमोनोलिसिस, है ना। अब जो कहानी आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब प्रिपरेशन ऑफ अमीन फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, है ना। अब आपको अमीन बनाना है किससे, नाइट्रो कंपाउंड से। कौन सी प्रिपरेशन है, शायद सेकंड प्रिपरेशन है, सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। अब सेकंड प्रिपरेशन कैसे है, नाइट्रो कंपाउंड से समझते हैं। आपको मालूम है अगर मैं अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgNO2 के साथ करा दूं, सिल्वर के साथ करने पे ऑलवेज नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है, RNO2 बनेगा। तो अगर आपको एलिफेटिक कंपाउंड बनाना है नाइट्रो का तो RNO2 कैसे बनेगा, RX ले लो, AgNO2 के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक है। और ये जो एलिफेटिक RNO2 बना है इसका रिडक्शन करा दो आप, या तो आप LiAlH4 के साथ करा दो, रेड फॉस्फोरस HI के साथ करा दो, H2 मेटल के साथ करा दो, SnHCl के साथ करा दो, आयरन HCl के साथ करा दो,
जिंक HCl के साथ करा दूं तो ये क्या करते हैं, RnO2 से RnH2 बना देंगे, प्राइमरी अमीन बन जाएगा। ये पहली प्रिपरेशन हो गई। एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड से अगर आपको एलिफेटिक अमीन बनाना है तो ऐसे। अच्छा आप सुनो, एरोमेटिक में कैसे करेंगे। एरोमेटिक में आपको याद होगा, बेंजीन ले लो, इसकी रिएक्शन नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ कर दो, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करा दो, H2SO4 के साथ है, तो बताओ कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है इसके केस में। इसके केस में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, याद करो, सब सिखाया मैंने, ESR रिएक्शन है, NO2+ होता है इसके केस में इलेक्ट्रोफाइल। जब इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होता है तो बेंजीन रिंग पे NO2+ जुड़ेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। अब इस नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कौन कौन कर सकता है, एक तो SnHCl कर सकता है, एक FeHCl कर सकता है, एक जिंक HCl कर सकता है, एक H2 मेटल कर सकता है, नोट कर लेना, एक H2 मेटल कर सकता है। तो अगर आप बेंजीन से एनिलीन बनाना चाहते हो तो आपको ये रास्ता यूज करना पड़ेगा। अगर आप बेंजीन से एनिलीन बनाना चाहते हो तो आप ये रिएक्शन यूज कर सकते हो। तो ये जो R है ये एलिफेटिक है। एरोमेटिक के केस में LiAlH4 और रेड फास्फोरस HI यूज नहीं करते। एरोमेटिक के केस में रेड फास्फोरस HI और LiAlH4 यूज नहीं करते। तो ये पहली सेकंड प्रिपरेशन हो गई है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। तो नाइट्रो कंपाउंड कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो RnO2 बन जाए, उसका रिडक्शन करा दो, LiAlH4 रेड फास्फोरस HI H2 मेटल SnHCl FeHCl जिंक HCl RnH2 बन जाएगा। फिर बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 के साथ करा दो तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। और नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन अगर आप करा दो SnHCl FeHCl जिंक HCl H2 मेटल तो ये एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, समझ गए, जल्दी कर लो। सेकंड प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं फ्रॉम साइनाइड। साइनाइड से कैसे बनाते हैं, थर्ड प्रिपरेशन, सॉरी बच्चों, थर्ड प्रिपरेशन साइनाइड से कैसे बनाते हैं, साइनाइड से कैसे बनाते हैं ना। तो पहले तो साइनाइड बनाना सीख लेते हैं। ये R भी हो सकता है, AR भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अल्काइल हैलाइड लेना है और उसकी रिएक्शन KCl के साथ करा देना है, तो ये एलिफेटिक साइनाइड बन जाएगा। साइनाइड का जो सफिक्स होता है वो नाइट्राइल होता है ना, कार्बन बढ़ाने का भी तरीका है ये, SN2 रिएक्शन है। अच्छा अगर आप बेंजीन से बनाना चाहते हैं, एरोमेटिक बनाना चाहते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लीजिए, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, CuCN KCl के साथ रिएक्शन करा दीजिए, बेंजोनाइट्राइल बन गया। अब मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, दोनों के लिए। तो साइनाइड का अगर आप रिडक्शन कराना चाहते हैं तो आप LiAlH4 के साथ करा दीजिए, LiAlH4 के साथ करा देना। H2PD के साथ करा देना, LiAlH4 के साथ करा दो, H2PD के साथ करा दो, सोडियम अमालगम इथेनॉल करा दो, अल्काइल R साइनाइड, साइनाइड ग्रुप है, LiAlH4 के साथ रिडक्शन करा दो, H2PD के साथ करा दो, सोडियम अमालगम इथेनॉल के साथ करा दो, तो ये बन जाता है R, सॉरी बच्चों ये डिस्टर्बेंस है, RCH2NH2 बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ज्यादातर भूल जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग भूल जाते हैं। तो साइनाइड अगर आ जाए तो उसका रिडक्शन LiAlH4 के साथ करा दो, H2PD ले लो, H2 मेटल ले लो, सोडियम अमालगम इथेनॉल ले लो तो भी बन जाता है RCH2NH2। रिडक्शन कहते हैं साइनाइड का, इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन ऑफ साइनाइड, रिडक्शन ऑफ साइनाइड, साइनाइड का रिडक्शन कहते हैं। साइनाइड से भी अमीन बनाया जा सकता है। कौन से डिग्री का अमीन बनेगा साइनाइड से, 1 डिग्री का अमीन बनेगा। नोट करो बच्चों, नोट करो।
साइनाइड से भी अमीन बनाया जा सकता है, बना लोगे ना? साइनाइड से भी अमीन बनाया जा सकता है। किसके साथ रिडक्शन करा दो, किसके साथ रिडक्शन करा दो जरा बताओ? H2 मेटल के साथ करा दो, बहुत आसान है। देखो इधर समझो ना, ये देखिए मैंने साइनाइड ले लिया RC ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका रिडक्शन अगर आपने H2PD के साथ करा दिया तो एक हाइड्रोजन इस पर, एक हाइड्रोजन इस पर, फिर एक हाइड्रोजन इस पर, एक हाइड्रोजन इस पर, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बन जाएगा RCH2NH2, है ना? कौन सा अमीन बन जाएगा? 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। अब प्रिपरेशन फ्रॉम अमाइड, अमाइड से कैसे बनाते हैं? फ्रॉम अमाइड तो बहुत आसान है, ये बोर्ड में पूछी गई है CBSE में 2014-17। तो अगर मैं आपको RC डबल बॉन्ड ONH2 दे दूं तो आप इसका रिडक्शन करा दीजिए LiAlH4 वाटर, LiAlH4 वाटर के साथ आप इसका रिडक्शन करा दीजिए तो ये अमीन में कन्वर्ट कर देता है इसको। तो यहां बन जाएगा RCH2NH2, उतने कार्बन का अमीन बन जाएगा, उतने कार्बन का अमीन बन जाएगा। आई थिंक प्रिपरेशन नंबर 4 है। जैसे मान लो ये मैंने क्या ले लिया है? बेंजामाइड ले लिया है। क्या ले लिया बच्चों? मैंने ये बेंजामाइड ले लिया। बेंजामाइड का रिडक्शन करा दो आप LiAlH4 वाटर, तो ये बन जाएगा बेंजाइल अमीन। आप एसिटामाइड का रिडक्शन करा दो LiAlH4 की प्रेजेंस में, आप एसिटामाइड का रिडक्शन करा दो LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा इथेनामीन। इसका नाम याद रहेगा बेंजाइलामीन। ये एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक है। तो जितने कार्बन का अमाइड है उससे उतने कार्बन का अमीन बनाने का तरीका है रिडक्शन ऑफ अमाइड। इसमें भी आपने रिडक्शन किया अमाइड का, क्या किया है? रिडक्शन किया है अमाइड का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके, आपने रिडक्शन किया है अमाइड का। सुन लिया ध्यान से, आपने रिडक्शन किया अमाइड का। फोर्थ प्रिपरेशन खत्म हो गई, जल्दी से नोट कर लो फोर्थ प्रिपरेशन। फोर्थ प्रिपरेशन खत्म हो गई, जल्दी से नोट करो बच्चों। फोर्थ प्रिपरेशन खत्म हो गई। अब जरा मेरी बात समझना, अब जो मैं प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूं वो प्रिपरेशन है मेरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एंड द रिएक्शन नेम इज, माय फेवरेट रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड degradation, हॉफमैन ब्रोमोमाइड degradation, हॉफमैन ब्रोमोमाइड degradation। ठीक है, क्या करते हैं इसमें? अमाइड से एक कार्बन कम का अमीन बनाने का तरीका है। किसके साथ रिएक्शन करा दो? Br2 का 1 मोल, KOH के कितने मोल? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 4 मोल। या फिर इसको लिखकर आप KOBr भी लिख सकते हो, आप इसको OBr माइनस भी लिख सकते हो। सही है, आप इसको OBr माइनस हाइपो हलाइड आयन कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, ये CO ग्रुप यहां से हट जाता है, क्या बन जाता है बताओ? RNH2 बन जाता है। इक्वेशन बैलेंस करते हैं, 2KBr निकल जाता है, साथ में K2CO3 निकल जाता है, साथ में 2H2O निकल। तो जितने कार्बन का अमाइड है उससे एक कार्बन कम का अमीन बनाने का तरीका है। ये लड़का है, ये लड़की है, अब ये इनके पापा हैं बीच में, इनके पापा इनको दोनों को मिलने नहीं दे रहे थे, दोस्तों ने सपोर्ट किया, Br2 और KOH ने पापा को हटा दिया, इन दोनों को मिला दिया। ऐसे मेरे सर समझाते थे। ठीक है,
एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे मान लो ये मैं ले लेता हूँ एसेटामाइड है ना, ये मैंने एसेटामाइड ले लिया है और इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं Br2 और KOH से और KOBr से, बताओ क्या बन जाएगा? मीथेन अमीन बन जाएगा, मिथाइल अमीन है ना। अगर मान लो मैं बेंजामाइड ले लूं, अगर मैं बेंजामाइड ले लूं फिर मैं रिएक्शन करा दूं Br2 और KOH से, तो क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने कार्बन का अमाइड है उससे एक कार्बन कम का अमीन बनाते हैं। अच्छा, अमाइड कैसे बनाते हैं? अमाइड कैसे बनाते हैं? अमाइड बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, उसकी रिएक्शन NH3 के साथ करा दो रूम टेम्परेचर पे, तो एसिड बेसिस रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा अमोनियम O माइनस NH4 प्लस, RCOO माइनस NH4 प्लस। इसको हीट कर दो, इसको हीट कर दो, वाटर निकल जाएगा, RCONH2 बन जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपको, ये एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन। अच्छा, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो, हीट कर दो, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो, हीट कर दो, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो, हीट कर दो, तो भी अमाइड बन सकता है। ठीक है, मतलब मान लो यहाँ जगह है, दिख नहीं रहा है, अगर दिख नहीं रहा है तो देख लेना, दिख नहीं रहा है तो देख लेना। ये ले लिया मैंने बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन करा दो अमोनिया के साथ, हीट कर दो, तो ये बन जाएगा बेंजामाइड, और बेंजामाइड से बन जाएगा एनिलीन। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन हो गई हॉफमैन ब्रोमोमाइड डीग्रेडेशन है ना, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डीग्रेडेशन हो गई। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डीग्रेडेशन रिएक्शन खत्म हो गई है ना। अब जरा इसमें एक चीज समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म याद है नहीं याद है? RC डबल बॉन्ड ONH2, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन के रीअरेंजमेंट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन का रीअरेंजमेंट होता है, बाय रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन कंटेनिंग इंटरमीडिएट। सुन रहे हो? इसमें जो नाइट्रोजन कंटेनिंग इंटरमीडिएट अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसमें रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट बाय रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन कंटेनिंग इंटरमीडिएट, लिख लेना ये। अच्छा ये बताओ, ये अमाइड का ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है कि नहीं है? बताओ ये एसिडिक है कि नहीं? एसिडिक है, क्योंकि ये अपना कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? -M। इसका जो माइनस चार्ज आएगा, इसके ऊपर जो माइनस चार्ज आएगा वो इसके साथ रेजोनेंस में स्टेबलाइज होगा। तो अगर मैं इसको बेस की प्रेजेंस में ले लूं, KOH की प्रेजेंस में, तो क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। ये क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड ONH माइनस। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, अब ये किसके ऊपर अटैक कर देगा? Br के ऊपर। तो ये इसने यहाँ पर अटैक किया Br पे, ये Br यहाँ से निकल गया, KBr निकल गया। बताओ पहला कंपाउंड यहाँ बना लेते हैं, RC डबल बॉन्ड ONH और ये बन गया Br। ये बन गया यहाँ तक। अब यहाँ से समझना है, RC डबल बॉन्ड ONH Br ना, ये हाइड्रोजन अभी भी एसिडिक है, ठीक है। फिर OH माइनस ले लो, बेस ले लिया, वाटर निकल जाएगा, ये इस H को ले जाएगा, क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड ON माइनस Br। अब यहीं पर सारी कहानी है। Br को दिख गया माइनस, तो Br अपना माइनस इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, माइनस फिर से आ गया KBr, Br निकल गया। जैसे Br निकलेगा, बनाना नहीं, ये समझना है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, अब इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को रोकना है। इसको बहुत सारी जगह पे नाइट्रीन भी कह देते हैं,
इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन को बनने से रोकना है। तो कैसे कैसे किया जाएगा समझो। यहां इस रीअरेंजमेंट को कहते हैं वॉल्फ रीअरेंजमेंट। कौन सा रीअरेंजमेंट कहते हैं? वॉल्फ रीअरेंजमेंट। स्कूल लेवल के बच्चों के लिए ये मैकेनिज्म नहीं है, समझ लेना, जो आईआईटी देना चाहते हैं। ये क्या करेगा, अल्काइल ग्रुप अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाकर यहां से लेकर इसको दे देगा। जैसे ही अल्काइल ग्रुप अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए हैं तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा, जरा समझो, आर एन नेगेटिव सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये बन गया आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। इसको कहते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट। इसको कहते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट। अल्काइल आइसोसाइनेट बन गया। मैं आपको यहां बता दूं, भोपाल गैस ट्रेजेडी में जिसकी वजह से हुआ था वो होता था मिथाइल आइसोसाइनेट, मिक कहते थे। भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसके कारण हुई थी वो कहलाती थी मिक, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। अब इसमें क्या होगा, जो ये CO है ना, ये CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। जो ये CO होता है ना, ये CO2 के फॉर्म में निकल जाता है और CO2 को बेस एब्जॉर्ब कर लेता है, K2CO3 बना लेगा। पढ़ा नहीं है क्या? KOH अगर CO2 को एब्जॉर्ब कर ले तो K2CO3 बना लेगा, ठीक है। तो ये क्या करा दे, अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो बेसिक मीडियम में। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो बेसिक मीडियम में। तो बताओ कैसे हाइड्रोलिसिस कराओगे, समझो जरा। HOH ब्रेक कर दिया, जो CO2 निकलेगी उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, KOH। साथ में क्या बन गया, तो यहां से हाइड्रोलिसिस करा दी बेसिक मीडियम में। हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम, तो क्या बन जाएगा, RnH2, साथ में बन जाएगा K2CO3। ये मैकेनिज्म होती है किसकी, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ये मैकेनिज्म होती है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। रफ कर दूं, नोट कर लिया, नोट कर लो। ये मैकेनिज्म होती है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ये मैकेनिज्म होती है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों समझना, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक सक्सीनामाइड ले लो, इसकी रिएक्शन Br2KOH के साथ करके बताओ क्या बनेगा। मैंने तरीका सिखाया था, याद करो। पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोलिसिस करके अमाइड बना लो। हाइड्रोलिसिस करोगे ऐसे टूटेगा। बताओ क्या बनेगा, यहाँ हिंट दे रहा हूं मैं, क्या बनेगा। एक साइड बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक साइड बन जाएगा अमाइड। अब जरा इसकी रिएक्शन कराओ Br2KOH के साथ। पहले इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो जब Br2KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये चीज गायब हो जाएगी ना, अमाइड की ये चीज गायब हो जाएगी। तो ऊपर बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है तो ये सॉल्ट बना लेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस, और यहाँ पे जुड़ जाएगा NH2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हाइड्रोलिसिस करा दो तो ये अमीन बन जाएगा, अमीन में इस CO ग्रुप को हटा देना। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। थैलीमाइड ले लेते हैं। इसके केस में Br2KOH के साथ रिएक्शन करो, इसके केस में Br2KOH के साथ रिएक्शन करो, OH हाइड्रोलिसिस कर दी, ये बन गया CONH2। CONH2 में इसको गायब कर दो तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ बन गया NH2 और यहाँ बन जाएगा सॉल्ट, C डबल बॉन्ड O माइनस K। सॉल्ट क्यों बनेगा, बेसिक मीडियम। तो ये दोनों स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं जो जी के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो जी के एग्जाम में पूछे गए ये वो क्वेश्चन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, अब प्रिपरेशन की लास्ट रिएक्शन आ गई, प्रिपरेशन की लास्ट रिएक्शन आ गई। अब वो है गैब्रियल थैला, और ये हमारा पूरा प्रिपरेशन खत्म, पूरी प्रिपरेशन खत्म। फाइनल पढ़ा रहा हूं, अब नहीं पढ़ाऊंगा। अब
अमोनिया चैप्टर में प्रिपरेशन नहीं पढ़ाऊंगा, समझ गए। अब मैं लास्ट रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, गैब्रियल थैलामाइड। कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करती है? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है ना। SN2 क्या बनाने का तरीका है? प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बनाने का तरीका है। बहुत अच्छा, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बनाने का तरीका है गैब्रियल थैलामाइड। तो थैलामाइड बनाना सीखते हैं पहले। तो ये ले लिया मैंने थैलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मैंने ले लिया थैलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया मैंने थैलिक एसिड, अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया, हीट कर दिया, अमाइड बन जाएगा C डबल बॉन्ड ONH2, C डबल बॉन्ड ONH2, ये बन गया। अब अगर इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट कर दें तो अमोनिया निकल जाएगा। अब बन जाएगा ये थैलीमाइड। यही इसकी रिएक्टिंग स्पीसीज है, यहां से शुरू होती है गैब्रियल थैलीमाइड। तो पहले तो आप लोगों ने थैलीमाइड बनाना सीखा है। तो थैलीमाइड बनाना किससे सीखा है? थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड लिया, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिया के साथ रिएक्शन की, हीट किया, थैलीमाइड बना, स्ट्रांगली हीट किया। ठीक है। अब इस थैलीमाइड की रिएक्शन, अब आप समझना मेरी बात, ये वाला हाइड्रोजन नेचर में एसिडिक है। ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है? ये दोनों ग्रुप अपने -m इफेक्ट से इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर ले। जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा उसको ये दोनों अपने -m इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहे हैं। KOH के साथ रिएक्शन कराई, बेस के साथ क्या निकल गया? वाटर सॉल्ट बना लिया, सॉल्ट बना लिया बेटो, सॉल्ट बना लिया, सॉल्ट। C डबल बॉन्ड OON-K। अब ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन आप RX से करा दो, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ये यहां से हटा देगा। बट इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन आप एरोमेटिक हलाइड से नहीं करा सकते, ये SN2 नहीं देता, क्योंकि ये मैकेनिज्म SN2 रिएक्शन है ना। तो एरोमेटिक हलाइड तो SN2 देते ही नहीं, आप लोगों को मालूम। तो बताओ क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा N बॉन्ड R। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो बेसिक मीडियम में। अब इसकी एक्वस NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस कर दो बेसिक मीडियम में, OHH। तो ये बन जाएगा सॉल्ट। बेसिक मीडियम है ना, तो सॉल्ट बन जाएगा। सोडियम थैलेट बन जाएगा, साथ में बन जाएगा RNH2। ये अल्काइल हैलाइड आप कौन कौन सा ले सकते हैं? 1 डिग्री ले सकते हैं, 2 डिग्री ले सकते हैं, 3 डिग्री नहीं ले सकते हैं, और एरोमेटिक नहीं ले सकते। एरोमेटिक हैलाइड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एरोमेटिक हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देते। दिस इज कॉल्ड गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। नोट करो, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, इसी को कहते हैं गैब्रियल थैलामाइड। इसी को कहते हैं गैब्रियल थैलामाइड। और आज के टर्म का, और ये हम लोगों की सारी प्रिपरेशन खत्म अमीन की। अच्छे से अमोनोलिसिस भी कवर कर लिया है, IUPAC भी कवर कर लिया है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से आप एरोमेटिक अमीन, प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते। आप इससे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते। आप एरोमेटिक प्राइमरी अमीन इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को बनाने के लिए चाहिए आपको एरोमेटिक हलाइड, और ये SN2 रिएक्शन नहीं देते। इसीलिए आप इससे कभी भी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते। ठीक है बच्चों, एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अमीन। ठीक है बच्चों, पूरा नोट करके मुझे बताएंगे तो अगला लेक्चर पढ़ाऊंगा, वरना नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।